हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर एट और सेट कैरेक्टर एट मेथड के बारे में, जो कि हम पहले स्ट्रिंग बफर क्लास देख चुके हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम इन दोनों मेथड के बारे में देखेंगे कि इनका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेट कैरेक्टर एट और कैरेक्टर एट मेथड के बारे में देखेंगे। आज हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग बनाएंगे, उसके बाद इन मेथड का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन मेथड का यूज़ क्या होता है। अगर हम कैरेक्टर एट मेथड की बात करें, फर्स्ट और सेकेंड है सेट कैरेक्टर एट। तो जैसा कि नाम से यहाँ पर हमें पता लगता है, कैरेक्टर एट मीन्स हम जब स्ट्रिंग स्टोर करते हैं या जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग बफर का यूज़ किया, तो बफर में जो स्ट्रिंग स्टोर है वहाँ पर हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स नंबर होता है। जिस तरीके से अरे में जब स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होता है, वैसे ही हम स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग वहाँ पर स्टोर करते हैं, तो वहाँ हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर सीक्वेंस है, यहाँ पर जो कैरेक्टर एट है, इस मेथड का यूज़ हम स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर स्टोर जो कैरेक्टर है उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये उसको रिटर्न करता है। जबकि यहाँ पर हम सेट कैरेक्टर एट अगर बोले तो ये स्ट्रिंग पर किसी कैरेक्टर को मॉडिफाई करने के लिए होता है। मीन्स स्पेसिफिक पोजीशन या इंडेक्स नंबर पर अगर कोई कैरेक्टर जहाँ पर स्टोर है तो वहाँ पर हम उसकी जगह दूसरा कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं या फिर वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर हम कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं सेट कैरेक्टर एट मेथड का यूज़ करते हुए। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं एक एक करके। कैरेक्टर एट मेथड को यूज़ करने के लिए जो नॉर्मल इसका सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। कैरेक्टर रिटर्न करता है ये, फिर मेथड कैरेक्टर एट और अंदर होगा इंट इंडेक्स। यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स लिखा हुआ है ये उस स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर का पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर यहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप जो है वो है कैरेक्टर है और यहाँ पर एज अ आर्गूमेंट यहाँ पर जो है वो है इंडेक्स नंबर। तो कैरेक्टर एट मेथड का यूज़ करते हुए हम एज अ आर्गूमेंट यहाँ पर वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर देते हैं जिस पर स्टोर जो कैरेक्टर है वो हमको प्राप्त करना है या कैरेक्टर वैल्यू हमको ऑब्टेन करनी है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। सपोज मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ किया और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बफर और मैंने यहाँ पे बनाया str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं जावा। तो ये जो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू है जावा। तो यहाँ पर जावा जो है स्ट्रिंग बफर, ये जो बफर है यहाँ पर ये स्टोर होगा और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर की अपनी इंडेक्स वैल्यू होगी जो कि 0 से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से 0 1 2 3 ये इनका इंडेक्स नंबर यहाँ पर हुआ। अब स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर स्टोर्ड कैरेक्टर हमको प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर कैरेक्टर एट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको इंडेक्स नंबर 1 पर स्टोर कैरेक्टर प्राप्त करना है तो इस तरीके से यूज़ करेंगे मेथड को। ऑब्जेक्ट हमारे पास है str, तो str डॉट, उसके बाद हम मेथड यूज़ करेंगे कैरेक्टर एट। अब यहाँ पर ये जो हमने str यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर ये जावा स्टोर है,
तो str का यूज़ करते हुए जब हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी जो भी लेंथ है, सपोज अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ, तो ये जो लेंथ है ये है यहाँ पर 4। लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि इस स्ट्रिंग में है, ये हो गया 4। तो हमको यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हम यहाँ एज आर्गूमेंट देंगे वो इनके लेंथ से एक कम होगा। जैसा कि आप इंडेक्स नंबर देख रहे हैं 0 से स्टार्ट है और ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज हमको यहाँ 1 पर स्टोर कैरेक्टर चाहिए तो हम लिखेंगे 1। तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा हमको कैरेक्टर ए, जिसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल पर चाहे तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप है कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, सेट कैरेक्टर एट। इसको यूज़ करने के लिए जो नॉर्मल सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, वाइट, ये रिटर्न नहीं करेगा कोई भी वैल्यू। मेथड है सेट कैरेक्टर एट। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट यूज़ किया जाता है। पहला है इंट, वो इंडेक्स नंबर, वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर जहाँ पर आपको कैरेक्टर मॉडिफाई करना है या कैरेक्टर वैल्यू सेट करनी है। और दूसरा है वो कैरेक्टर जो कि वहाँ पर सेट होगा। तो इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ये मेथड। यहाँ पर ये स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है जहाँ पर स्टोर कैरेक्टर को आपको मॉडिफाई करना है और यहाँ पर वो न्यू कैरेक्टर होगा जो वहाँ पर पहले से जो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करेगा या वहाँ पर स्टोर होगा। तो इस तरीके से सेट कैरेक्टर ऐड का यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग पर किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर जो स्टोर कैरेक्टर वैल्यू है या स्ट्रिंग पर किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर हम कैरेक्टर वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते समय हमें 2 आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हुए मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा पिछली बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर स्ट्रिंग है जावा। अब यहाँ पर सेट कैरेक्टर ऐड का अगर हम यूज करते हैं str डॉट सेट कैरेक्टर ऐड। अब यहाँ पर जैसा कि इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था 0, 1, 2 और 3 है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर मैं एक ही जगह मान लीजिए कोई दूसरा कैरेक्टर सेट करना चाहता हूँ तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखूँगा, पहला आर्गुमेंट होगा 1, जिस स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर हमको कैरेक्टर वैल्यू सेट करनी है। दूसरा वो न्यू कैरेक्टर होगा जो आप वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ O। चूँकि ये सिंगल कैरेक्टर है तो इस तरीके से आप इसको सिंगल कोट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ O। तो अगली बार जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे इसकी वैल्यू इस तरीके से, str, तो जिसकी वैल्यू होगी वो होगी JOVA। तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर 1 है, जहाँ की पहले A था वहाँ पर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर हमने O कर दिया। तो इस तरीके से आप सेट कैरेक्टर ऐड का यूज़ करते हुए किसी भी स्ट्रिंग पर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि स्टोर है इंडेक्स नंबर पर, आप वहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अभी हमने बोर्ड पर सेट कैरेक्टर एट और कैरेक्टर एट मेथड के बारे में देखा कि उसका यूज़ क्या है। अब इसे हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। कंप्यूटर पर इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बना रहा हूँ मैं क्लास टेस्ट और उसके बाद में लिख रहा हूँ मेन मेथड। जैसा कि हमने बोर्ड में देखा, हम यहाँ पर देखेंगे सेट कैरेक्टर एट और कैरेक्टर एट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बफर str=new यहाँ पर जो वैल्यू ले रहा हूँ इसकी, या फिर यहाँ पे जो एज आर्गुमेंट स्ट्रिंग ले रहा हूँ वो है रमन। उसके बाद सबसे पहले इसकी वैल्यू को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कराऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर system.out.println ये यहाँ पर लाइन यूज़ कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे मैसेज के साथ। बिफोर सेट यानी मेथड यूज़ करने से पहले इसकी वैल्यू नेम और यहाँ पर प्लस str। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कैरेक्टर एट मेथड यूज़ करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में एज आर्गुमेंट हम इंडेक्स नंबर लेते हैं। जो भी कैरेक्टर है उस इंडेक्स नंबर पर वो यहाँ पर रिटर्न करता है ये मेथड। तो उसको यहाँ पर इस मैसेज के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर जो कैरेक्टर होगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 str.कैरेक्टर एट और एज आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर में यहाँ पर 0 ले रहा हूँ। यहाँ पर इस लाइन पे देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हमारा रमन है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इंडेक्स नंबर यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनके 0 to 4 है और सेट कैरेक्टर एट में हमने 0 यूज़ किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिटर्न होगा कैरेक्टर वो होगा R, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं सेट कैरेक्टर एट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर कि 2 आर्गूमेंट है। फर्स्ट है इंडेक्स नंबर और सेकेंड वो न्यू कैरेक्टर है जो कि हमको उस इंडेक्स नंबर पर सेट करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 0 इंडेक्स नंबर है वहाँ पर R है, जहाँ पर हम सेट करेंगे जो दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर है न्यू कैरेक्टर N, जिसको हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर सेट करेंगे। तो इस तरीके से इस लाइन के बाद इंडेक्स नंबर 0 पर R की जगह N सेट हो जाएगा और स्ट्रिंग हो जाएगा नमन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया सेट कैरेक्टर ऐड का हमने यूज़ किया है। इंडेक्स नंबर 0 पर हमने N सेट किया है जहाँ पर पहले R था। तो जो न्यू स्ट्रिंग हमारे पास है उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। तो आफ्टर सेट यानी मेथड का यूज़ करने के बाद ये वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे प्लस str। और जैसा पिछली बार हमने कैरेक्टर ऐड मेथड का यूज़ किया था और 0 इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर था स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया था, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से हम कैरेक्टर ऐड मेथड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इस बार 0 इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वो होगा n, जो कि यहाँ पर इस मेथड द्वारा रिटर्न होगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर इस मेथड को क्लोज करूँगा और क्लोज करूँगा क्लास को। एक बार आउटपुट देखते हैं इस प्रोग्राम का। यहाँ पर इस लाइन पे सबसे पहले ये मैसेज के साथ बिफोर सेट नेम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा रमन। फिर आगे हमने कैरेक्टर ऐड मेथड का यूज़ किया है जहाँ इंडेक्स नंबर 0 यूज़ किया है, तो कैरेक्टर ऐड इंडेक्स 0 और जो कैरेक्टर वहाँ पर डिस्प्ले होगा वो है R। और मेथड यूज़ करने के बाद सेट कैरेक्टर ऐड, फिर से जब हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे तो स्ट्रिंग इस तरीके से डिस्प्ले होगा नमन। और अगली लाइन पे हमने सेट कैरेक्टर ऐड और इंडेक्स नंबर 0 यूज़ किया है जो कि यहाँ पर 0 पर n है, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ test.java नाम से। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा जावा सी स्पेस test.java और सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद यहाँ पर मैं इसको रन कराऊंगा जावा स्पेस टेस्ट। तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा, सबसे पहले स्ट्रिंग जो डिस्प्ले हो रहा है बिफोर सेट वो है रमन और इंडेक्स 0 पर जो कैरेक्टर है वो है R। फिर मेथड यूज़ करने के बाद स्ट्रिंग है नमन और इंडेक्स 0 पर जो कैरेक्टर है वो है n।
तो आज के इस प्रोग्राम में हमने सेट कैरेक्टर एट और कैरेक्टर एट मेथड के बारे में देखा। यहाँ पर जो पहले मैंने मेथड यूज़ किया था सेट कैरेक्टर एट के पहले कैरेक्टर एट, इस मेथड का यूज़ आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ तो आप स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करते हुए अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो वहाँ भी इस मेथड का यूज़ बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर स्ट्रिंग str इज इक्वल, यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने लिया जावा, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को str डॉट कैरेक्टर एट, और यहाँ पे मान लीजिए इंडेक्स नंबर में देता हूँ 1। तो यहाँ पे जो इसके द्वारा रिटर्न होगा वो होगा a। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने इन दो मेथड के बारे में देखा। इसी तरीके से आगे भी हम जावा के बारे में और भी टॉपिक देखेंगे। अदर टॉपिक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।